गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, कक्षा 12 मनोविज्ञान में। अब हम देखते हैं पाठ नंबर जो हमारा चल रहा है चौथा, उसका अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो तो मनोभाव की परिवर्तन की रीतियाँ, जिसमें इससे पहले हमने मनोभाव के गठन में देखा कि मनोभाव संपादित है। अनुभव, शिक्षा, सामाजिकरण, समूह प्रचार, समूह माध्यम के द्वारा मनोभाव का गठन होता है और वे दृढ़ बनते हैं। कुछ निषेधक मनोभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तब सामाजिक शांति के लिए ऐसे मनोभाव में परिवर्तन करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए मनोभाव बदले जा सकते हैं। अधिकतर समाज एवं संस्कृति में ऐसे बहुत से निषेधक मनोभाव में परिवर्तन भी आया है। परिवार में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक, धर्म प्रचारक, राजनैतिक नेता, वर्तमान पत्र एवं टेलीविज़न जैसे प्रभावशाली समूह माध्यमों के द्वारा मनोभाव में परिवर्तन हो सकता है। अब मनोभाव में परिवर्तन लाने के लिए विविध युक्ति प्रयुक्तियों का या पद्धतियाँ जिसमें लिखित है वो पहली है शिक्षा, प्रचार, समूह चर्चा और कानून। जिसमें से हम पहला देखते हैं कि शिक्षा। शिक्षा हम सब जानते हैं कि शिक्षा अर्थात अनुभव तथा अभ्यास या प्रयत्न के कारण व्यवहार में होने वाला हमेशा के लिए सापेक्ष परिवर्तन। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षा द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऐसी शिक्षा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार की हो, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लाती है। स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा या सामाजिकरण द्वारा होने वाली शिक्षा से मनोभाव में परिवर्तन आता है। परंपरागत रीति से खेती करने वाले किसान अब शिक्षा के द्वारा नई खेती, जमीन का टेस्टिंग करवा के जमीन के केंद्रीय तत्वों के अनुरूप खेती को फसल में परिवर्तन तथा अलग अलग फसलों को उगाने के विषय में जानकारी प्राप्त करके उन फसलों की ओर विधायक मनोभाव विकसित करते दिखाई देते हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली शिक्षा के अलावा प्रवृत्तियों का विस्तार बढ़ते धीरे धीरे बालकों और माता पिता में भी केवल पुस्तकीय ज्ञान के बदले बालकों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रवृत्तियों में भाग लेने का विधायक मनोभाव दिखाई देता है। दूसरा है प्रचार। प्रचार शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम है। प्रचार के प्रभावशाली होने में समूह माध्यमों की भूमिका बढ़ गई है। प्रचार किसके द्वारा होता है, कौन से समूह में होता है, कौन से माध्यमों से होता है, ये सब बातें मनोभाव में परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। प्रचार भी शिक्षा ही है। प्रचार में उपयोग में लिए जाने वाले सूत्र भी मनोभाव को परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली होते हैं। 100-200 वर्ष पहले भारत में 90% लोग खेती पर आधारित थे। तब ऐसा माना जाता था कि संतति ही संपत्ति। धीरे धीरे जनसंख्या विस्फोटक के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना, हम दो हमारे दो, इस सूत्र से प्रचार प्रभावशाली बनाया गया है। समूह चर्चा। समूह चर्चा में पारस्परिक अंतर्क्रिया का महत्व है, जिससे विचारों का विनिमय होता है और जो लोगों के मनोभाव को परिवर्तन करने में सहायक होता है। मनोभाव के गठन में समूह का सदस्य पद, संदर्भ समूह और समूह की आंतरक्रिया का प्रभाव पड़ता है। दो विपरीत मनोभाव वाले समूह के लोगों के बीच पारस्परिक चर्चा विचार द्वारा विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। 1943 में न्यू कॉम्बे रूढ़िचुस्त परिवार की कॉलेज की युवतियों के मनोभाव में परिवर्तन लाने के प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई थी। संस्था में संचालकों एवं कर्मचारियों के विपरीत मनोभाव से उत्पन्न होने वाले संघर्ष के कारण दोनों पक्षों की गोष्ठी का दौर चलता है, जिसमें मुक्त चर्चाओं के माध्यम से पारस्परिक निषेधक मनोभाव कम होने से समस्या का समाधान प्राप्त होता है। भारत देश आतंकवादी पीड़ा का काफ़ी सालों से शिकार हुआ है। उसकी अलग अलग देश के नेताओं के साथ लगातार चर्चा विचारणा करने से दुनिया के अन्य देश जो भारत में आतंकवाद के प्रति ध्यान नहीं देते थे, ऐसे देशों में भी भारत के आतंकवाद के प्रति मनोभाव में परिवर्तन होने लगा है, जिसका भारत को लाभ होने लगा है। परिणाम स्वरूप दूसरे देश भी भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए सहायक होने लगे हैं और आतंकवाद के प्रति विश्व के देशों के मनोभाव में परिवर्तन हुआ है। फिर है कानून।
कानून जो है वो मनुष्य अनुभव, समझ या चर्चा से कई बार मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए तैयार न हो तब कानून मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली साधन बनता है। भारत जैसे विविधता में एकता रखने वाला देश में अभी भी बहुत इससे ऐसे परंपरागत रूढ़िचुस्त रीति रिवाज है जिनमें लंबे समय से परिवर्तन की प्रक्रिया जारी होने के बाद भी प्रभावशाली परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे संयोगों में कानून से डर से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। धार्मिक रूढ़िचुस्त लोगों में धार्मिक विधि या धार्मिक स्थलों पर स्त्रियों के प्रवेश या पूजा की विधि में भाग लेने में निषेधक मनोभाव थे और हैं। 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा स्त्री पुरुष समानता का अधिकार के अनुसार धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई, जिसके कारण पुरुषों धर्मगुरुओं में स्त्रियों के प्रति पूजा विधि के विषय में निषेधक मनोभावों में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गया है। अभी बहुत से समाजों में ऐसे ही कितने निषेधक मनोभाव है जिसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। जिस दिशा में मनोवैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षक, राजनेता और न्यायालयों के द्वारा कानूनी प्रयास करना